जय गुरुदेव। भगवान की भक्ति और भगवान की शक्ति, इसका व्यक्ति को अंदाज़ा नहीं है। और भक्ति सर्वोपरि है। इसके लिए हमको एक गुरु की आवश्यकता है और संतों की आवश्यकता है भक्ति को समझने के लिए। भक्त जो होते हैं वो बहुत बिरले होते हैं। और भक्ति की सबसे बड़ी बात कि भक्ति जितनी सरल है, भक्ति जितनी सरल है और उतनी ही व्यक्ति उससे दूर है। व्यक्ति का एक मानना है कि सरल चीज़ों को कम पकड़ता है और कठिन चीज़ को ज़्यादा पकड़ता है। कठिन जो होता है वो अपनी अपनी एक जिज्ञासा होती है लोगों की। लेकिन भक्ति सरल होने के साथ साथ में सबके लिए लाभदायक होती है और सभी के लिए उपयोगी होती है। और भक्ति सबके लिए होती है। तंत्र की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि तंत्र में ना तो सभी जुड़ पाते हैं। आज देखा जाए तो भगवान को जितने चाहने वाले हैं आप गिनती नहीं कर सकते हो, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। भगवान के जितने चाहने वाले आप लोग भीड़ देखते होंगे समय समय पर। जब जब भक्त कोई आते हैं तो उनके पास में बहुत भीड़ होती है। लेकिन तंत्र जो सिखाते हैं और तंत्र के विषय में इतनी भीड़ नहीं होती है, क्योंकि तंत्र हर एक किसी का वस्तु नहीं है, हर किसी की मतलब वस्तु नहीं है। बहुत से लोग मुझसे भी कहते हैं कि गुरुजी हमको गुरु दीक्षा लेनी है, आपके कैसे गुरु दीक्षा वगैरह देते हो, और हम भी गुरु दीक्षा चाहते हैं आपसे। तो देखिए, गुरु दीक्षा का प्रोग्राम आने वाले समय में बनाया जाएगा और उसकी व्यवस्था भी की जाएगी और जो भी जानकारी होगी वो दी जाएगी। लेकिन मेरा मकसद केवल इतना ही रहेगा, क्योंकि मुझसे जो भी जुड़े वो सबसे पहले बात तो ये बात सोच के जुड़े कि ना तो मैं अपने जीवन में वर्तमान में ना तो तामसिक साधना करता हूँ और न कराता हूँ, और ना ही मेरे अभी कोई मेरी योजना है इस चीज़ में। भविष्य में कभी अभी ऐसी कोई योजना होगी तो ज़रूर शेयर की जाएगी उसकी जानकारी। लेकिन वर्तमान में मेरी यही एक मनोकामना है और यही मेरी एक इच्छा है कि वर्तमान में तो मेरी ऐसा ही कि सात्विक साधना करो तो ज़्यादा बेहतर है। पहली बात तो सात्विक साधना की यह एक आसानी होती है कि हम कभी भी कर सकते हैं, 24 घंटे में हम कभी भी कर सकते हैं, जब हम अपनी सुविधा के अनुसार समझें। और गृहस्थ में जो समस्याएं हैं, अब कुछ लोग कई साधकों ने कहा है कि गुरुजी हम आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, आप कैसे गुरु दीक्षा देते हैं। तो उसके विषय में देखो ये है कि आने वाले वक्त में मैं बता दूंगा और जैसी भी जानकारी होगी वो दी जाएगी। उसकी भी योजना चल रही है, लेकिन उसके लिए एक व्यवस्था भी करनी पड़ती है और व्यवस्था करने के साथ साथ में आपको जानकारी दी जाएगी। तो देखो, सात्विक अनुष्ठानों में सबसे पहली बात तो ये होती है कि परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है और कभी भी कर सकता है। और सात्विक साधना से भी हमें सफलता मिलती है और सात्विक साधना से भी हमें वो चीज़ मिलती है, प्राप्त होती है कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब भी हमें कोई साधना करें तो सात्विक साधना करें तो ज़्यादा बेहतर है, तामसिक साधना की ओर ना जाएं। ये बात एक अलग है। देखिए, मैं भी कभी समय समय पर जानकारियाँ देता रहता हूँ तामसिक साधनाओं की और मंत्र वगैरह देता रहता हूँ, वो केवल जानकारी के लिए देता रहता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों की जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा तक तो ठीक है, लेकिन उनको कभी करने का प्रयास ना करें, क्योंकि उनके साथ साथ में गुरु का मार्गदर्शन होना बहुत आवश्यक है और गुरु कृपा होनी बहुत आवश्यक है। क्योंकि तामसिक शक्तियाँ जो होती हैं उन्हें हमें नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें पूर्ण मेहनत लगती है और पूर्ण मनोबल लगता है। पूर्ण जिगर वाला जो जिगर वाला हो वो व्यक्ति उसमें चलता है। हर एक व्यक्ति के लिए हर एक साधना नहीं होती है। और सात्विक अनुष्ठान करो। यदि जीवन में समस्या है तो सबसे पहले से पूजन को अपने जीवन में अपनाओ। विष्णु जी के भी को अनुष्ठान कर सकते हो आप, और क्योंकि शिव जी पूर्ण गृहस्थ हैं
तो बहुत से लोगों के गृहस्थ में बहुत सी समस्याएं रहती हैं और लड़ाई झगड़ा वगैरह भी होता रहता है। तो उसके लिए आप शिव जी की पूजा करें, शिव जी का किसी भी कोई स्तोत्र वगैरह पाठ हो कोई अच्छा, तो उसकी पूजा करें, उसकी साधना करें। और मेरे हिसाब से तो शिव सहस्त्रनाम का पाठ बहुत उत्तम है और बहुत बेहतरीन पाठ है, मेरे हिसाब से बहुत सुंदर पाठ है। उस पाठ को करें और उसका रिजल्ट देखें, आपको अपने जीवन में ज़रूर बदलाव महसूस होगा। ऐसे ही विष्णु सहस्त्रनाम का अनुष्ठान कर सकते हैं आप, तो उसका ही परिणाम देख सकते हैं आप। ये सारे अनुष्ठान जो होते हैं, सातवें जो अनुष्ठान होते हैं, विष्णु जी का हुआ, गणेश जी का हुआ, शंकर जी का हुआ, तो ये हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रसन्नता बिखेरते हैं। हमें तंत्र आकर्षित तो करता है, लेकिन तंत्र हर किसी के लिए होता नहीं है, ये एक चीज़ समझिए। और साधना हमको सफलता देती है, ये बात भी सही है, लेकिन हमें जिस तरीके से समझाया जाता है उस तरीके से ना तो होता है और ना उस तरीके से ऐसा संभव है। क्योंकि व्यक्ति बड़ा आसानी तरीके से सोच लेता है और बड़ा साधारण सा उस चीज़ को समझ लेता है, जबकि कोई भी चीज़ साधारण नहीं होती है। किसी भी शक्ति को सिद्धि पाना एक अलग चीज़ होती है। सिद्धि तो हमको छोटी मोटी 10,000 मंत्र में ही प्राप्त हो जाती है। 10,000 मंत्रों में भी यदि हम सही नज़र से देखें तो हमको 10,000 मंत्रों में भी प्रभाव देखने को मिल जाता है, अपने परिवार में प्रभाव देखने को मिल जाता है। लेकिन जहाँ तक प्रत्यक्षीकरण की सवाल है, तो प्रत्यक्षीकरण में बहुत मेहनत लगती है। इस चीज़ को व्यक्ति को समझना होगा। इस चीज़ को यदि व्यक्ति नहीं समझेगा तो ये उसका अज्ञान है, और वो समझना नहीं चाहता है तो ये उसकी कमी है। तो आज के लिए केवल इतना ही। तो गुरु दीक्षा वगैरह का जो प्रोग्राम है वो बनाया जाएगा और आगे जो ऐसी भी योजना होगी आपको बताई जाएगी। तो आज के लिए तो फिलहाल इतना ही, और आगे जानकारी देते रहेंगे। जय गुरुदेव।